हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। देखिए, आज हम बात करेंगे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के बारे में। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध क्या होता है और मतलब ये कैसे लागू होता है, क्या इसकी विशेषताएं, बस इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। आज देखेंगे कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध क्या है। आखिर पहले ये समझेंगे इसे है क्या ये। तो देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को या किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी शक्ति का अर्जन करना, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना एक बड़े गर्व की बात होती है। लेकिन उसके ये गर्व की बात कभी कभी पूरे देश के नहीं पर बल्कि पूरे विश्व के लिए एक युद्ध में झोंक देती है। क्या होता है उसमें, जैसे कोई भी देश है या मतलब कोई भी राष्ट्र है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी भी क्षेत्र में दिखाता है, चाहे वह शक्ति के परमाणु के क्षेत्र में दिखाता है या किसी भी क्षेत्र में दिखाता है, प्रगति के क्षेत्र में दिखाता है, तो क्या है, एक प्रकार से वह दूसरे राष्ट्र के लिए परेशानी बन जाती है। तो उसमें क्या है, इसी प्रकार से इसमें परमाणु का परीक्षण होता है। कोई भी देश किसी परमाणु का परीक्षण करता है तो वो दूसरे देश के लिए घातक बन जाता है। तो इसमें इसी प्रकार से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, और इसे मतलब क्या है ये, तो इसमें देखेंगे सन 1963 से लेकर सन 1963 से 1993 तक कई ऐसी संधियों का विस्तार किया गया था जिससे कि विश्व स्तर पर किसी प्रकार का कोई विवाद या वाद विवाद ना हो। लेकिन सभी जितनी भी संधियों का प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि वह सुखी से जीवन व्यतीत करे, लेकिन आपसी मतभेद के कारण उसमें झगड़ा होता रहता है। तो क्या है, उनकी वजह क्या है, परमाणु का परीक्षण करना। कई देशों को परमाणु के बारे में पता है तो वो उनका परीक्षण कर लेते हैं, जिससे वे दूसरे देश के लिए घातक बन जाते हैं। तो सन 1963 से लेकर 1993 तक कई ऐसी संधियों का निर्माण किया गया था जिससे विश्व स्तर पर किसी प्रकार का परमाणु परीक्षण ना किया जाए, लेकिन वे सभी संधियां असफल रही। लेकिन उसके बाद में हुआ ये, सन 1996 में एक ऐसी संधि का निर्माण हुआ था जिसने पूरे विश्व में परमाणु परीक्षण का पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा क्या है, वो संधि कौन सी थी, तो वही है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CTBT। ठीक है, यही है CTBT। CTBT कैसे भी कहते हैं, तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के लिए ही CTBT कहते हैं। तो CTBT का मतलब ये लागू कब हुई थी, ये 1996 ईस्वी में इसका विस्तार हुआ था। ठीक है, तो 1996 ईस्वी के बाद में इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य ये था, 1996 में एक महत्वपूर्ण संधि हुई जिसे CTBT के नाम से तो जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इस संधि का मेन उद्देश्य ये था, परमाणु जो प्रतिबंध हैं उन पर परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना। इसका मेन उद्देश्य परमाणु पर प्रतिबंध लगाना, और इसे जो संयुक्त राष्ट्र UNA है उससे भी कुछ अधिकार मिला हुआ था। तो इसमें लगभग छोटे बड़े देशों में इसको मिलाकर अगर बात की जाए, छोटे बड़े देशों की, तो छोटे बड़े देशों को मिलाकर समथिंग लगभग 154 देशों ने इसका जो चार्टर होता है उस पर हस्ताक्षर किए थे। एक 154 देशों के हस्ताक्षर इसके CTBT के चार्टर पर। ठीक है, तो अब ये तो बात थी CTBT आखिर है क्या, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध क्या है, ये हो गई। अब आगे हम बात करेंगे इसकी CTBT की विशेषताएं क्या हैं, CTBT की विशेषताएं क्या हैं, और मतलब ये इस संधि की विशेषताएं क्या कार्य करती हैं, तो विशेषताओं पर बात करेंगे। CTBT की विशेषताएं क्या है, और एक बार और बता दें CTBT की पूरा नाम क्या है। इसका CTBT का नाम पूरा नाम होता है कॉन्स्प्रेहेंसिव
टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 1 ट्रीटी, इसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 1 ट्रीटी। तो इसे हम शॉर्ट में CTBT के नाम से जानते हैं, CTBT बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसकी, इस संधि की मेन और मुख्य विशेषताएं क्या है। तो नंबर एक पर हम बात करेंगे इसकी। नंबर 1 परमाणु परीक्षण पर रोक, परमाणु परीक्षण पर रोक। देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है परमाणु परीक्षण पर, ये मेन हेडिंग है, इनको हम याद करते हुए चलेंगे साथ ही साथ में। तो क्या है, इस संधि का प्रमुख कार्य यह है कि कोई भी देश यदि परमाणु का परीक्षण कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना। कोई भी देश है कि परमाणु बम का प्रयोग कर रहा है या किसी भी और प्रकार की परमाणु से संबंधित चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग कर रहा है, तो इसका मेन उद्देश्य होगा परमाणु परीक्षण पर रोक लगाएगी, ये प्रतिबंध लगा देगी, ठीक है। और अगली बात करते हैं, दूसरी हेडिंग हो जाएगी परमाणु केंद्रों की चौकसी। चौकसी ये मतलब नज़रबंदी इन पर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है परमाणु केंद्रों की चौकसी। किसी भी देश में कहीं पर अगर कोई परमाणु केंद्र है तो उस पर नज़रबंदी रखना, उस पर ध्यान देना। और जैसे चौकसी पर, इन पर जो परमाणु केंद्रों की चौकसी उन पर तो बल दिया ही जाता है, उसके साथ साथ ही परमाणु केंद्रों की निगरानी भी की जाती है। जिस जिस देश में परमाणु केंद्र है उनकी निगरानी भी की जाती है। तो उसमें आता ये है कि जो परमाणु विहीन देश हैं उनके परमाणु केंद्र हैं उनको नज़रों में रखा जाएगा, और उनके बारे में अगर कोई किसी प्रकार का परीक्षण कर रहा है तो उसकी सूचना CTBT को पहुंचाई जाएगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये दूसरी हेडिंग हुई। अब तीसरी हेडिंग के बारे में बात करेंगे हम। तीसरी हेडिंग हो जाएगी हमारी आवश्यक अनुसंधान की स्वतंत्रता। आवश्यक अनुसंधान की स्वतंत्रता क्या है, देखिए आवश्यक अनुसंधान क्या होते हैं। जैसे परमाणु से संबंधित कोई भी आवश्यक अनुसंधान है, जैसे जिससे पहले किसी देश ने परमाणु का आविष्कार किया था या उससे संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, तो उनका मतलब उन अनुसंधानों का एक विशेष स्थान पर रखना उस देश के लिए, इस बात की तो इजाज़त दी गई है। और आगे उसमें बात करते हैं कि अपने विद्यमान जो परमाणु शस्त्र हैं, शस्त्रों के साथ साथ संसाधनों के रखरखाव के लिए भी परमाणु अनुसंधान कर सकता है कोई भी देश, ठीक है। ये तो तीसरी हेडिंग हुई है। अब अगली बात है, अगली बात करते हैं, अगली पर बात करेंगे। तो अगली है सूचना एकत्रित करना। सूचनाओं के लिए एक इंफॉर्मेशन जो जानकारी है उनको एकत्रित करना। उस पर क्या है, सूचनाओं को एकत्रित करना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे किसी भी प्रकार की सूचना है, संपूर्ण विश्व में परमाणु परीक्षण से संबंधित सूचना एकत्रित करना। पूरे देश में किस स्थान पर परमाणु का प्रयोग किया जा रहा है, परमाणु बम बनाने का मतलब बात चल रही है, उन स्थानों की निगरानी करना और उनसे संबंधित कोई भी सूचना को इकट्ठा करके, और इसी संधि के प्रावधानों में दिया गया है। कौन सी के, इसके सूचनाओं का एकत्रित करना इस संधि के CTBT के अंतर्गत ही ये दिया गया है, ठीक है। तो उसमें बात क्या करते हैं, आगे है कि कौन सा देश परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है अथवा किसने परमाणु परीक्षण के बारे में विचार किया है बनाने के बारे में, ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत समस्त सूचनाएं केंद्रों के माध्यम से एकत्रित की जाएंगी। इसके कुछ 20 जगह 20 केंद्र बनाए गए हैं। उन केंद्रों को ये सूचना, किसी देश ने परमाणु का बनाने की सोची है या उसके बारे में चर्चा चल रही है, तो ये सूचना उस केंद्र को भेजी जाएगी, केंद्र के द्वारा CTBT को भेजी जाएगी, CTBT उस पर प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे ये तो हो गई सूचनाओं को एकत्रित करना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट क्या है, जांच की व्यवस्था का होना। जांच की व्यवस्था का होना इसके अंतर्गत आता है व्यवस्था का होना। देखो जांच की व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत ये आता है इस संधि में जांच पड़ताल की व्यवस्था
संधि के प्रावधानों के साथ ही कर दी गई है। किसके? संधि के जो प्रावधान है उनके साथ में जांच की भी व्यवस्था की गई है। और उसके अंतर्गत क्या है, जैसे कर दी गई है, उसके संधि के उल्लंघन को रोकने के लिए, जिस संधि के जो नियम है, कानून है, उनको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच पड़ताल की व्यवस्था भी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच पड़ताल की व्यवस्था की गई है। उसमें यह किया गया है, इसकी स्थापना करने के बाद ही जो संधि की शर्तों का उल्लंघन करने वाला देश है उस पर नजर रखेगा कौन? यही सीटीबीटी। जैसे ये संधि है सीटीबीटी, इसके अंतर्गत अगर इसके उल्लंघनों का कोई, नियमों का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उस पर नजर कौन रखेगा? सीटीबीटी। ठीक है, तो ये क्या था, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध से, यानी सीटीबीटी क्या है, सीटीबीटी का अर्थ क्या है, सीटीबीटी की परिभाषा क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात की है। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होगा, कुछ बातें आपको याद भी रही होंगी। तो हो सके तो इससे ऑप्शनल प्रश्न बनाने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।